पवन कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं सिकरहना न्यूज। आपको बता दें कि आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज पूरे भारत में जगह जगह हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन शुरू है। आपको बता दें कि फिलहाल इस वक्त हम पूर्वी चंपारण के कुंडवा चैनपुर बाजार स्थित एक विद्यालय के प्रांगण में है। इस विद्यालय के प्रांगण में आरएसएस, बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठनों के द्वारा हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अलावा इस हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में आरएसएस, बजरंग दल सहित कई अन्य कार्यकर्ता हमारे समक्ष मौजूद है। आइए इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आज हिंदू सम्मेलन हो रहा है, ये कैसे लोग मना रहे हैं। तो ये बताइए कि आज हिंदू सम्मेलन है और आप किस रूप में मना रहे हैं। हिंदू सम्मेलन पंथ परिवर्तन और राष्ट्र रक्षा जग हो रहा है। संघ के 100 साल का शताब्दी वर्ष होने पर उसी के उपलक्ष्य में 14 जनवरी से 14 फरवरी तक की कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। आज कौन कौन सा कार्यक्रम आज कुंडवा चैनपुर में हो रहा है? हाँ, कुंडवा चैनपुर में हिंदू सम्मेलन जिसमें बच्चे बच्चियाँ नाटक का मतलब कि भाग लेकर प्रदर्शित कर रही है कि हिंदुत्व क्या है, इसके बारे में जानकारी आम जनमानस में दे रहा है। और बहुत संख्या में मंडल स्तर का ये कार्यक्रम हो रहा है। 3-4 पंचायत मिलाकर ये मंडल है। मंडल में सारे लोग आकर हिंदुत्व के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरा पहले का अध्यात्म में क्या था, आज क्या है, हम किधर जा रहे हैं, अब किधर हो रहे हैं। तो यहाँ हिंदू लोग एकत्रित हो चुके हैं यहाँ पर। हाँ, बहुत लोग शादी विवाह के बाद में भी मंडल स्तर के कार्यक्रम में बहुत लोग आए हैं। अभी आ भी रहे हैं। अभी जो है ना शादी ब्याह का समय लगन चल रहा है, तब भी यहाँ इतना लोग आ रहा है। अभी आ भी रहे हैं ना, अभी आ भी रहे हैं। आ रहे हैं। कितने लोग यहाँ पर आए होंगे हिंदू सम्मेलन में? लगभग 1000 से कम नहीं होंगे। 1000 है। हाँ, चलिए, यहाँ पर एक अन्य कार्यकर्ता भी है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो हिंदू सम्मेलन हो रहा है इसके संबंध में बताने का प्रयास करेंगे आप। विशेषता है कि यह जो हिंदू सम्मेलन हो रहा है इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हिंदू समाज में जो आपसी फूट है वो खत्म हो, आपसी भेदभाव की स्थिति, छुआछूती की स्थिति है वो सभी खत्म हो, पूरा समाज संगठित हो। और हिंदू समाज जब संगठित हो जाएगा तो इसी तरह से क्रमबद्ध रूप से राज्य संगठित होगा और पूरा भारत संगठित होगा। फिर विश्व में भारत की वही स्थिति होगी जब एक समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम वही हिंदू राष्ट्र की बात कहा करते हैं जहां किसी को कोई समस्या नहीं होगी और उस हिंदू समाज के द्वारा ही, हिंदू संस्कृति के द्वारा ही संपूर्ण विश्व में प्रेम, शांति और समृद्धि का संदेश है। तो ऐसा तो कार्यक्रम अभी कहीं भी नहीं हुआ था आरएसएस के उपलक्ष्य में, अभी हो रहा है। हाँ, इस समय शताब्दी वर्ष चल रहा है। आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं। इसी क्रम में पूरे भारतवर्ष में छोटे छोटे स्तर पर हिंदू सम्मेलन कराया जा रहा है। उसी के अंतर्गत यहाँ भी एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि बिना किसी राजनीतिक व्यक्ति के हस्तक्षेप या सहयोग से कितना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ महिलाएं भी आई हुई है और सब लोग काफी प्रसन्नता, मतलब लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बिल्कुल बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया और सभी लोग एक साथ प्रसाद खाएंगे। यहाँ हवन हुआ है, फिर अब बौद्धिक कार्यक्रम होगा, बौद्धिक के बाद में प्रसाद वितरण होगा। इस प्रकार से आज का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। चलिए, कार्यक्रम कौन सा हो रहा है अभी कार्यक्रम जो अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, ये कौन सा कार्यक्रम, किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? ये बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक विकास से संबंधित सांस्कृतिक चेतना को बढ़ाने के लिए, संस्कृति का प्रचार प्रसार लोगों में जगाने के लिए विद्यालय के बच्चों के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर एक कार्यकर्ता द्वारा जो है ना इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में बताया गया। यहाँ पर एक और स्थानीय डॉक्टर साहब है जो इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो गए, इस उपलक्ष्य में पूरे भारत में जगह जगह हिंदू सम्मेलन हो रहा है। आप अभी कुंडवा चैनपुर में हिंदू सम्मेलन हो रहा है, तो एक हिंदू सम्मेलन क्यों हो रहा है इसके संबंध में आप बताने का प्रयास करेंगे आप। बहुत धन्यवाद। यह तो
सौभाग्य की बात है कि लोग और सम्मेलन भी करते हैं, लेकिन हिंदू सम्मेलन पर ज़्यादा जोर नहीं देते। इसकी विशेषता यह है कि हिंदू ऐसे तो पूरे विश्व में बहुत सारे धर्म के मानने वाले हैं, ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं, लेकिन हिंदू धर्म की जो विशेषता है उसकी विशेषता का कोई तुलना विश्व में नहीं है। जैसे मैं पहला विशेषता बताऊं कि हिंदू धर्म को मानने वाले या भारतवर्ष आज तक विश्व में किसी भी दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं किया, यानी यह मानवता को समान समझता है, इसलिए किसी पर आक्रमण नहीं करता है। दूसरी बात, हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका नाम अगर देखा जाए तो एक महापुरुष में है, इसलिए महापुरुष में है कि वह किसी के ऊपर अटैक भी नहीं करता, किसी सभ्यता संस्कृति के ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठाता, किसी स्त्रियों का मान सम्मान भी नहीं लूटा। लेकिन आज दूसरे धर्म वालों ने क्या किया, हिंदू के लोगों के साथ एक हम देखें मोहम्मद गोरी को कितने बार छोड़ा था हमारे महापुरुष, 14 बार छोड़ा था पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन 14 बार छोड़ने के बाद भी जब एक बार उसको शिकस्त में आ गए तो कहा कि एक बार मुझे भी छोड़ो, लेकिन उन्हें कहा कि मैं उस मूर्ख में से नहीं हूँ जो आए हुए दुश्मन को छोड़ को दूँ। तो यह घटिया प्रतीत उन्होंने किया कि जो दोस्ती 14 बार किया का एक बार नहीं मानवता के दृष्टिकोण से छोड़ा जा सकता है, लेकिन नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि और धर्मावलंबी जो है द्रोह के अलावा और कुछ नहीं है। अगर सही धर्म का सच्चा सबूत अगर विश्व में किसी ने उपस्थित किया है, वह दर्शन के माध्यम से हो, वह मानवता के माध्यम से हो, जियो और जीनो दे के सिद्धांत से हो। आप इस हिंदू सम्मेलन से कितना खुश हैं? इस हिंदू सम्मेलन से मैं बहुत ही खुश हूँ और सारे इस कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने अपना बहुत समय मूल्यवान समय निकाल करके यह कार्यक्रम को सफल बनाया है, और जो आए हैं उनको भी मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि अपना मूल्यवान समय निकाल करके बहुमूल्य वचन को सुनने के लिए लोग उपस्थित हुए।